हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी को मैंने एक और हेडिंग दी है नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, और इसी को आप कह सकते हैं अनएक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो आज हम लोग ये समझते हैं कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, और फिर इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि इनर्शियल फ्रेम होता क्या है। देखिए, अगर कोई फ्रेम रेस्ट पर है, अगर कोई फ्रेम रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। कोई फ्रेम अगर रेस्ट पे है, तो कोई फ्रेम रेस्ट पर है या कोई दूसरा फ्रेम फर्स्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या हम कहें अनएक्सेलरेटेड है, तो वो भी इनर्शियल फ्रेम होगा। तो देखिए, यहां पर मैंने दो फ्रेम बनाए हुए हैं, दो फ्रेम बनाए, एक ये एस फ्रेम है और दूसरा ये एस प्राइम फ्रेम है। ये एक फ्रेम है, एस फ्रेम है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई जेड, जबकि एस प्राइम फ्रेम के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम। और ये ओरिजिन है दोनों के। ये किसका ओरिजिन है, एस फ्रेम का। ये ओरिजिन किसका है, एस प्राइम फ्रेम का। एस प्राइम फ्रेम जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी यहां पर हमने वी वेलोसिटी लिखी है, क्या लिखी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। ये फ्रेम जो है एस प्राइम वी वेलोसिटी से किधर की ओर, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो ये दोनों कैसे हैं, इनर्शियल फ्रेम है। एक रेस्ट पर है, यानी ये वाला फ्रेम हमने रेस्ट पर ले लिया, और ये क्या है, मोशन में है। ये वाला फ्रेम कैसा है, मोशन में है। देखिए, ये तो मैंने फ्रेम बनाए हैं। अब इनकी डिफिनेशन के बारे में जानते हैं कि डिफिनेशन क्या होती है। आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन होल्ड गुड आर कॉल्ड inertial frames. Inertial frames of reference are also called Newtonians and Galileans frame. देखिए, जो फ्रेम न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को होल्ड करते हैं, वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। तो अब देखिए, यहां पर हम ये समझते हैं, एक फ्रेम रेस्ट में और दूसरा फ्रेम कैसा है, मोशन में है। क्लियर है, एक फ्रेम रेस्ट पर और दूसरा कैसा है, वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो क्या ये जो वी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्या ये भी इनर्शियल फ्रेम है? यस, वी वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाला फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम होगा। यानी वो किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, यानी रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो यानी सेकंड वाला फ्रेम भी कैसा होगा, एस प्राइम फ्रेम कैसा होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। तो आइए निकाल के देखते हैं यहां पर कि ये भी फ्रेम कैसे इनर्शियल फ्रेम होगा। तो देखिए, मैकेनिक्स फिजिक्स में फर्स्ट टाइम जो डिफिनेशन दी गई थी वो ये थी कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उसके लिए कांस्टेंट फोर्स की जरूरत होगी। ये फर्स्ट फिलोसोफर ने डिफाइन किया एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। लेकिन बाद में गैलीलियो ने कहा, कोई मूविंग बॉडी, एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है, तो उसे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होगी, यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। यूनिफॉर्म, फिर समझिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने वाली बॉडी के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होगी, गैलीलियो ने बताया। इसी स्टेटमेंट को जो है सबसे पहले न्यूटन ने अडॉप्ट किया, और उन्होंने इनर्शिया लॉ दिया, जिस पर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और कोई बॉडी अगर मूव कर रही है
तो मूव करेगी। तो यहां पर देखिए यही चीज तो लिखी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी फर्स्ट लॉ था और सेकंड लॉ क्या था, मोशन था। यानी कि इसी के बेस पर जो है न्यूटन्स लॉ दिए गए। तो आप देखिए यहां पर समझते हैं कि कैसे जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाली बॉडी कैसी है, एक इनर्शियल फ्रेम है। तो आइए समझते हैं इसको। ये वाला फ्रेम क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ये क्या है, पॉइंट P, और इससे फ्रेम S से इस पॉइंट की पोजीशन कितनी होगी, R होगी, और O और S प्राइम से, S प्राइम के ओरिजिन से इसकी पोजीशन कितनी होगी, तो S प्राइम से इसकी पोजीशन कितनी होगी, R प्राइम होगी। क्लियर है। और ये कितना होगा, क्योंकि ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो यानी यहां पर ये कितना vt, यानी कि पहले ये दोनों फ्रेम कैसे थे, ओवरलैप थे। जब ये v वेलोसिटी से मूव किया तो कहां पहुंच गया, O से O प्राइम पर आ गया, यानी ये यहां से इस जगह पर आ गया। तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या है, v, तो t टाइम, आफ्टर t टाइम क्या होगा, vt, यानी इतनी पोजीशन o डैश की पोजीशन कितनी हो जाएगी, vt के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है। अब इस ट्रायंगल में वेक्टर एडिशन की कंडीशन लगा दी है। तो देखिए इन ट्रायंगल o प्राइम और p, यानी ये वाला हमने ट्रायंगल लिया o प्राइम p, ये पॉइंट क्या है, p है। तो वेक्टर एडिशन की कंडीशन क्या होगी, o डैश ये हो गया साइड, और ये पोजीशन r प्राइम हो गई, यानी यहां से यहां तक r प्राइम होगी, और यहां से यहां तक कितनी हो गई, r हो गई। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू o डैश प्लस या o प्राइम प्लस r प्राइम। क्लियर है। o प्राइम की वैल्यू क्या है, o प्राइम की वैल्यू है vt। देखिए मैंने यही तो निकाला कि जब ये फ्रेम यहां पर था, पहले देखिए दोनों फ्रेम कैसे थे, ओवरलैप थे। फ्रेम S और S प्राइम दोनों कैसे थे, ओवरलैप थे। बाद में क्या हुआ कि S प्राइम फ्रेम v वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग मूव करने लगा। तो आफ्टर t टाइम कितनी पोजीशन होगी इसकी, S प्राइम की, O से O प्राइम के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, vt के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आफ्टर t टाइम देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यानी कि o डैश क्या होगी, एक पोजीशन ही तो है यहां पर। तो देखिए यहां पर हमने vt लिख दिया, ये r प्राइम लिख दिया, और ये r, और ये वेक्टर क्वांटिटी यहां पर। क्लियर। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dr अपॉन dt इक्वल टू v dt अपॉन dt प्लस dr प्राइम बाई dt, ये आ गई वैल्यू। क्लियर है। अब देखिए ये dt बाई dt तो कैंसिल हो गया, यहां कितना आ जाएगा v, और ये कितना हो जाएगा dr प्राइम बाई dt, और यहां पर कितना हो जाएगा dr बाई dt। राइट, लेफ्ट हैंड में कितना हो जाएगा dr बाई dt। क्लियर। एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2r बाई dt स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये तो वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये फ्रेम S प्राइम फ्रेम v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस समय इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी d2r प्राइम बाई dt स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां पर देखिए d2r बाई dt स्क्वायर एक ही हो जाएगा, ये जीरो है, ये कितना हो जाएगा d2r प्राइम बाई dt स्क्वायर, यानी a प्राइम हो जाएगा। यानी कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों ही फ्रेम का एक्सेलरेशन सेम है। देखिए जो रेस्ट पर है उसका भी एक्सेलरेशन, और जो v वेलोसिटी से यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका भी एक्सेलरेशन सेम है, यानी उसका भी एक्सेलरेशन फ्रेम
एस के इक्वल है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यानी इसका मतलब है दोनों एक्सेलरेटेड है? नहीं, ये वाला फ्रेम रेस्ट पे है तो इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। फ्रेम एस कैसा है, रेस्ट पर है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन एस फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है, 0, क्योंकि ये रेस्ट पर है, ये हमने 0 पुट कर दिया, तो ए प्राइम इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। ए प्राइम इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन मैंने किसका निकाला है, ये निकाला एस प्राइम फ्रेम का, तो उसका भी एक्सेलरेशन 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेम एस और एस प्राइम दोनों ही कैसे हैं, इनर्शियल फ्रेम है। क्लियर है? तो अगर कोई फ्रेम रेस्ट पर है या फिर कोई फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से फर्स्ट यानी रेस्ट के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो भी फ्रेम कैसा होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। अब यहां पर इसका मतलब ये निकला कि अगर कोई फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से फर्स्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो वो भी इनर्शियल फ्रेम होगा। क्लियर है? तो अब उसकी भी हम डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। A frame is moving with constant velocity relative to रेस्ट फ्रेम को क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम। ये तो इनर्शियल फ्रेम है ही है, रेस्ट फ्रेम कैसा है, इनर्शियल फ्रेम है, और उसके रिस्पेक्ट में ये वाला फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इनर्शियल फ्रेम, रेस्ट फ्रेम को क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम। इज आल्सो कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।